अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपडेट करते हैं मोटरवे के हवाले से। सियालकोट टू खारियाँ एंड इस्लामाबाद मोटरवे गुजरात का जो पहला इंटरचेंज है वो है लखनवाल। लखनवाल के बिल्कुल साथ ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे काम हो रहा था मोटरवे का, जो कि बारिश की वजह से रुका हुआ है। कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं कि जी काम स्लो हो रहा है। बिल्कुल भी काम स्लो नहीं हो रहा। बड़ी अच्छी तरीके से इंतज़ामिया जिसको लेके चल रही है, लेबर भी बहुत ज़्यादा है और मटीरियल की कोई कमी नहीं। लेकिन चूँकि बारिशें हैं, ये कुदरती अमल है। ये चीज़ ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ये आगाज़ इसका बारिशों के सीज़न में नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा कुछ महीने पहले हो जाता या फिर कुछ महीने और डिले करके काम शुरू किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चूँकि ये कुदरती अमल है बारिश का, तो इससे लड़ नहीं सकते। इसको मैंने तस्लीम करना है और इसके साथ ही सारा निज़ाम चलाना है, क्योंकि ये बारिश अल्लाह की तरफ से होती है तो वो किसी भी मौसम में हो सकती है। तो इस वजह से हम काम भी उसका स्टार्ट है वो डिले नहीं कर सकते थे। अभी तक जो देखा जाए तो काम जो बहुत तेज़ी से हो रहा था। जो बेड इख्तियार हो रहा है लखनवाल इंटरचेंज से पहले का जो हिस्सा है, वहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको अपडेट किया था इस हवाले से। तो आज ये देखें, अगर इसकी विड्थ आपको दिखाएं कि जो भी इसकी रिक्वायर्ड विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो देख सकते हैं कि बेड बड़ा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। अगर मेरे बाएं तरफ आप देखें तो ये बेड दिखने में भी बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो मशीनरी है वो मुसलसल काम कर रही है। आज यहाँ पे लेबर नहीं थी, उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पे पानी भी नज़र आ रहा होगा। तो पानी यानी कि बारिश की वजह से ये काम आज रुका हुआ है। इसके अलावा इसमें जितना भी टाइम लगना है वो सारा एक प्रोसीजर है। यकीनन इंतज़ामिया की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए और आवाम को सहूलत फराहम की जाए। कुछ लोग बड़े डिसपॉइंट हुए थे जिनके उसमें रास्ते में कोई अमलाक आ रहे थे, कोई किसी का डेरा आ रहा है या घर आ रहा है या हवेली आ रही है। तो यानी इसमें यह है कि मोटरवे तो बननी है इसी ज़मीन पे। अब नक्शा जो पास हुआ है उसी के साथ ही इंतज़ामिया ने इसको ले कर चलना है आगे, लेबर ने वहीं पे काम करना है। तो पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ पे ही मोटरवे बननी है। और जो सबसे खुशाइंद बात यह है कि लोगों को उनकी अमलाक का मुआवजा मिल रहा है। रियासत किसी के साथ भी जुल्म या नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती, बल्कि उनको मुआवजा मिलेगा। और जो चीज़ उनकी मोटरवे के रास्ते में आ रही है, जिस तरह सामने आप देखें तो एक आबादी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये डेरे हैं या जो भी, ये बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब एक पोल्ट्री फार्म है, कुछ लोगों के कोई हवेली वगैरह, मवेशी वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं लोगों ने। तो अब ये जो अगर ये रास्ते में आ रहे हैं तो इन चीज़ों का मुआवजा हुकूमत जो है ना वो इन लोगों को देगी। और इसको उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया है। नंबरिंग हुई है इसकी, यानी अगर कोई डेरे आ रहे हैं तो डेरों का नंबर लिखा हुआ है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, और इसी तरतीब से ही पैसे मिल रहे हैं। तो कुछ लोगों को पैसे मिल गए हैं, कुछ को मिल रहे हैं, किसी का प्रोसीजर अभी जो डॉक्यूमेंटेशन जो पूरी हो रही है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबको इनका मुआवजा भी मिल जाएगा और काम भी इंशाल्लाह जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीगर वीडियोस जो मोटरवे के हवाले से आप अपडेट चाहते हैं। चूँकि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 5 इंटरचेंजेस हैं। हम आपको हर इंटरचेंज की जो प्रोसीडिंग है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, किस इंटरचेंज पे कितना काम हो रहा है और कितना बाकी है। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे हम साथ साथ कवर करें। और इस वीडियो का मकसद बिल्कुल यही है कि हम आपको मोटरवे के हवाले से अपडेट करें। इसमें कोई हम नेगेटिव बात इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि ये हमारे ही फ़ायदे का मंसूबा है। जो भी रियासत, जो भी गवर्नमेंट ये बनाती है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। इसमें टाइम की बचत है। हमें अगर इस्लामाबाद जाना है तो जो जीटी रोड से हमें ज़्यादा टाइम लगता है, मोटरवे पे हमें कम टाइम लगेगा और शहरों का राब्ता आपस में ज़्यादा हो जाएगा। चलो, ये आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप जीटी रोड से इस्लामाबाद जाते हैं सियालकोट से, तो अगर आप इस मोटरवे से जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका 100 किलोमीटर आपका वो जो टाइम है, वो जो सफ़र है वो बच जाता है। तो फिर सहूलत हुई या ना हुई, ये बिल्कुल सहूलत है। और जितनी भी ये गलियाँ बनती हैं, मोटरवेज़ बनती हैं, सड़कें बनती हैं, ये होती है आवाम के लिए, क्योंकि किसी एक वज़ीर ने, किसी एक हुकूमती सरबराह ने इस पे नहीं चलना। और जो भी इदारा इसको सुपरविज़न कर रहा है उसने अकेले ने इधर ट्रैवल नहीं करना, हम सब के लिए होता है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको पॉजिटिवली ही शेयर करना चाहिए।
اور اس چینل کو آپ نے فالو کرنا ہے. یوٹیوب پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو مزید ویڈیوز بھی بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹس کے ساتھ میں لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اس وقت مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.